नमस्कार आदाब दोस्तों। कहते हैं ना कि जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है और कुछ इसी तरह से जो फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल गाजा पट्टी में जुल्म ढा रहा है उसकी उम्र अब खत्म होती जा रही है। दरअसल खबर यह है हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर के जिस तरह से फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ अब इजराइल का सबसे ज्यादा करीबी मित्र देश अमेरिका ने भी इजराइल का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, इजराइल से किनारा करना शुरू कर दिया है। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अब नेतन्याहू को चेतावनी जारी की है। इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु की तरफ से भी गाजा पट्टी में इजराइल के क्रूर रवैये की निंदा की गई है, जिसके बाद नेतन्याहू ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु के ऊपर भी भड़क गए हैं। इन दो खबरों की जानकारी इस वीडियो के जरिए से आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, मीडिया स्टोरी चैनल को आप सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको इसी तरह की तमाम खबरें इस चैनल पर मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमास इजराइल के बीच जो संघर्ष छिड़ा हुआ है उसमें जो क्रूर रवैया इजराइल फिलिस्तीनियों को लेकर अपना रहा है उस पर जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका क्या कहना है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग गौर से देखिए। आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका आखिरी वक्त तक इजराइल के साथ रहेगा, लेकिन कल से अमेरिका का जो रवैया है वो इजराइल के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी पुष्टि ये खबर कर रही है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। नेतन्याहू को जो बाइडेन की चेतावनी, गाजा पर कब्जा करना इजराइल की बड़ी गलती। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पर इजराइल के कब्जे को बड़ी गलती बताया है। मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह इजराइल के कदम का समर्थन करेंगे, बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। देखिए गाजा में जो हुआ मेरे विचार से वह हमास है और हमास के चरम तत्व सभी फिलिस्तीनी लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं करते, यानी कि सभी फिलिस्तीनी लोग हमास का समर्थन नहीं करते। इस वजह से जो कुछ भी फिलिस्तीन के अंदर इजराइल कर रहा है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमास की आड़ में इजराइल किस तरह की चीजों को अंजाम दे रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। और अब इसको लेकर के नेतन्याहू के ऊपर जो बाइडेन ने जो है चेतावनी जारी कर दी है। बाइडेन ने कहा कि यहूदियों को 1000 वर्षों से दुर्व्यवहार, पूर्वाग्रह और उन्हें मिटाने के प्रयास का शिकार होना पड़ा है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उल्लेख किया था कि इजराइल पर विशिष्ट हमास हमले में ईरान की भागीदारी का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, यानी कि ईरान के समर्थन में भी अगर अमेरिका की तरफ से यह बयान आ रहा है और अमेरिका खुद यह कह रहा है कि हमास के साथ मिलकर इजराइल पर जो हमला किया गया इसमें ईरान का हाथ है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, तो यह अपने आप में काफी बड़ी बात है। और जो बाइडेन ने अब जो है इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू उनको तो चेतावनी दे ही दी है, यानी कि आप धीरे धीरे करके जो जुल्म फिलिस्तीनियों पर बढ़ रहा है उसकी उम्र अब खत्म हो रही है और इजराइल के खिलाफ उसी के जो मित्र देश हैं वो धीरे धीरे उससे अलग होते जा रहे हैं। दूसरी जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है ये यहूदी धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु जिनका नाम पोप फ्रांसिस है उनकी तरफ से भी गाजा पट्टी में इजराइल के क्रूर रवैये के खिलाफ बड़ा बयान दिया गया है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। वेटिकन सिटी पर भी भड़का इजराइल, कहा हमारे 1300 लोग मारे गए और आप गाजा के लिए दुखी हैं। इस समय हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की ओर से गाजा पट्टी पर जारी हमलों को लेकर चिंता जताना इजराइल को नागवार गुजरा है और इजराइल ने इसके खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे 1300 चले गए, उस पर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन गाजा पट्टी में अगर हम एक्शन ले रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई। अगर खुले शब्दों में कहें तो यह साफ है कि यहूदी के साथ साथ अब जो ईसाई समुदाय के धर्मगुरु हैं उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यह बड़ा बयान दिया है। वैसे नेतन्याहू के खिलाफ आप जानते होंगे इजराइल की पब्लिक, इजराइल के लोग सड़कों पर आ गए हैं और उनका कहना है कि नेतन्याहू से हमास टैकल नहीं हो पा रहा है और जिस तरह से इजराइल पर हमास ने जो अटैक किया उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो भी ठीक नहीं है, ये कहते हुए लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और अब अमेरिका और उसके साथ साथ ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु ने भी
गाजा पट्टी में जो इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा की है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।